हरिओम। नमस्ते। जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आज हम जानेंगे और अधिकतर युवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बहुत रहती है। लगातार बढ़ती हुई देश के अंदर गतिविधियों में संघ ने अनेक योगदान दिए। अनुभव की समाज अलग अलग समय पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ था। आज भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य या प्रत्येक जिले में संघ की शाखाएं 40,000 से भी अधिक चलती है। साथियों, सामाजिक कार्य कर रहा संघ के स्वयंसेवक संघ समाज में 1 लाख से अधिक सेवाएं कर रहा है। उपहास, विरोध तथा अविरोध का मात देते हुए संघ कार्य लगातार बढ़ रहा है। आज समाज में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में जानने की उत्सुकता युवाओं में लगातार बढ़ रही है। जनमानस में संघ को लेकर कई प्रकार की जिज्ञासा है, जैसे कि आरएसएस क्या है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, यह एक सामाजिक संगठन है अथवा यह राजनीतिक संगठन है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दे रहा हूं। मैं डॉक्टर अमरजीत ठाकुर लगातार 5 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशव्यापी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। ये अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का भी काम करता है। देश भर में सभी राज्यों में भी कई जिलों में 40,000 से अधिक शाखाएं चलती है। हर समाज में देशभक्त, अनुशासित, चरित्रवान और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। संघ ऐसे लोगों को तैयार करने का, उनको संगठित करने का काम लगातार करता आ रहा है। संघ समाज में एक संगठन बनकर संपूर्ण समाज को एक संगठित करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, संघ का उद्देश्य क्या है? संघ का उद्देश्य अपने इस भारत यानी कि दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में हमारा देश सर्वश्रेष्ठ हो गया है। अधिक सृष्टि से ये स्वावलंबी और संपन्न हो। भारत ने अभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर भारत पर युद्ध लादा जाए तो युद्ध में भारत हमेशा अजय होकर रहेगा। इसके साथ साथ भारत केवल एक देश नहीं, भारत का जीवन एक प्राचीन विचार है, एक चिंतन है। भारत की एक जीवन सृष्टि है। ये जीवन सृष्टि एकात्म और सर्वांगीण है। यह जीवन सृष्टि भारत की पहचान है। ये जीवन दृष्टि भारत को राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो, ऐसे समाज रचना हम चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
आध्यात्मिकता ही भारत की आत्मा है, भारत का प्राण है। ये भारत की आत्म आध्यात्मिकता यहाँ के समाज जीवन के प्रत्येक अंग में प्रकट हो, ऐसा एक सर्वांगीण उन्नत समाज हम निर्माण करना चाहते हैं। ये लक्ष्य संघ कैसे प्राप्त करेगा? साथियों, ऐसे अनेक प्रश्न उठते आ रहे हैं। किसी भी देश की श्रेष्ठता उसका समाज कैसा है उस पर निर्भर करती है। समाज अगर आपस में बटा है, बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम स्वार्थ हरगिज भी नहीं रखनी चाहिए। काम करने वाला वही है तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, चरित्रवान, परस्पर स्नेह करने वाले, अनुशासित उद्यमी लोग रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे समाज को निर्माण करने का काम संघ ने अपने हाथों में लिया है। साथियों, व्यक्ति समाज के बारे में संवेदनशील और राष्ट्र के बारे में जागरूक और सक्रिय हो, ऐसे व्यक्ति तैयार करने और उन्हें संगठित करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कर रहा है। संघ का राजनीतिक से क्या संबंध है? साथियों, अनेक बार कुछ लोगों ने राजनीतिक संगठन बीजेपी से जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत निर्माण और समाज संगठन का जो कार्य संघ ने अपने हाथों में लिया है वह राजसत्ता द्वारा संभव नहीं है। ये संघ का पहले से ही मानना है। इसीलिए राजनीति में पहले से सक्रिय कैसे संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने राजनीति से अलग होकर संघ कार्य प्रारंभ किया। साथियों, देशभक्त एवं सामाजिक सरोकार समाज में निर्माण करना और इसके माध्यम में संगठित लोक शक्ति के द्वारा राजसत्ता पर अंकुश रहने का काम कर सकता है। इसीलिए जागृत संगठित लोक शक्ति के द्वारा राजसत्ता पर अंकुश रहे और नैतिकता पर आधारित साफ सुथरी राजनीति देश में चले, ऐसा संघ चाहता है। साथियों, अनेक प्रश्न उठे हैं। उनमें से एक प्रश्न, भाजपा के साथ संघ का क्या रिश्ता है? साथियों, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी देश में समाज अपनी सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था खड़ी करता है। राजनीति या राज्य सत्ता भी उसमें से कुछ व्यवस्था है। संघ संपूर्ण समाज के लिए काम करता है। संघ के स्वयंसेवक एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण लेकर समाज जीवन में विभिन्न अंगों में सक्रिय है। ऐसे करीब 35 संगठनों के माध्यम में संघ के स्वयंसेवक समाज में काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। राजनीति समाज का एक अंग होने के कारण स्वयंसेवक क्षेत्र में भी सक्रिय है। ये सारे संगठन स्वायत्त एवं स्वतंत्र है। अपने कार्यक्रम, आर्थिक व्यवस्था, सदस्यता, निर्णय प्रक्रिया, इन सब में ये स्वतंत्र है। इन संगठनों में जुड़ने के लिए संघ का स्वयंसेवक होना बहुत ही अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व का स्वरूप था, भारतीय जनसंघ,
उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के स्वयं सेवक रहे थे। ऐसे संगठनों में सक्रिय सभी स्वयं सेवक बीच बीच में एकत्र आते हैं, एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं, परस्पर परामर्श करते हैं। ऐसे अनेक विचार राष्ट्रहित के बारे में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचार मिलते हैं। इसीलिए भाजपा के साथ संघ का रिश्ता रहा है। एक दूसरे की बात को समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी करते हैं। देश हित में काम करने वाले किसी भी संगठन या संस्था के साथ संघ इस तरह का परामर्श और सहयोग करता आ रहा है। संघ की देश के विकास की एक विशिष्ट कल्पना है। ये विचार, उस विचार से जो दल सहमत होते हैं, उस दल के साथ स्वयंसेवक की स्वाभाविक सहानुभूति और समर्थन जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे अनेक किसी भी पक्ष हो। भाजपा संघ इस विचार को सजा करती है और इसीलिए संघ के स्वयं सेवकों का स्वाभाविक समर्थन भाजपा को मिलता है। साथियों, संघ के इस विचार के साथ जो भी दल सहमत होगा, उस दल को स्वयं सेवक का समर्थन मिलेगा। इसीलिए संघ का जहां प्रभाव है, वहां भाजपा को समर्थन मिलता हुआ दिखता है। परंतु संघ की एक दल के लिए नहीं, देश के लिए काम करता है। संघ केवल हिंदुओं के संगठन की ही बात क्यों करता है? क्या वो एक धार्मिक संगठन है? साथियों, संघ हिंदू शब्द का प्रयोग उपासना, पथ, मजहब या रिलीजन के नाते नहीं होता। इसीलिए संघ एक धार्मिक या रिलीजियस संगठन नहीं है, हिंदू की एक जीवन सृष्टि है, वे ऑफ लाइफ। और एक वे ऑफ लाइफ है, इस अर्थ में संघ में हिंदू का प्रयोग होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ। उदाहरण, सत्य एक है, उसे बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, उसे पाने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, वे सभी सम्मान है। ये मानना इस भारत की जीवन सृष्टि है। यह हिंदू जीवन सृष्टि ही है। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसीलिए सभी में एक ही चैतन्य विद्यमान है। इसीलिए विविधता में एकता, यूनिटी इज द डिवर्सिटी, ये भारत की जीवन दृष्टि है। यह हिंदू जीवन दृष्टि है। इस जीवन दृष्टि को मानने वाला, भारत के इतिहास को अपना मानने वाला, यहाँ जो जीवन मूल्य विकसित हुए हैं, उस जीवन मूल्यों को अपने आचरण में, समाज में प्रतिष्ठित करने वाला और उन जीवन मूल्यों को रक्षा हेतु त्याग और बलिदान करने वालों को अपना आदर्श मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। फिर उसका मजहब या उपासना पथ चाहे जो हो। अनेक बार समाज में संघ के प्रति बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। क्या संघ
में मुस्लिम और ईसाइयों को भी प्रवेश मिल सकता है। भारत में रहने वाला ईसाई या मुस्लिम भारत के बाहर से नहीं है आया है, वे सब यहीं के हैं। हमारे सबके पुरखे एक ही हैं। किसी कारण से मजहब बदलने से जीवन दृष्टि नहीं बदलती, इसीलिए उन सभी की जीवन दृष्टि भारत की यानी हिंदू ही है। हिंदू इस नाते वे संग में आ सकते हैं, आ रहे हैं और जिम्मेदारी लेकर काम भी कर रहे हैं। उनके साथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जाता। सभी के साथ हिंदू इस नाते वे सभी कार्यक्रमों में